नगरपालिका अध्यक्ष आशाबेन भारती ने अपने घोषणा पत्र में सरकारी वाहन का इस्तेमाल न करने की बात कही थी। अब वे सरकारी वाहन का इस्तेमाल कर रही हैं। साथ ही अपने घर में 90,000 की लागत से वाहन को सुरक्षित खड़ा करने के लिए टीन शेड का निर्माण भी जनता के पैसों से करवाया है, क्योंकि नपा में जो पैसा आता है वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जनता का ही है। इस बात का खुलासा आम आदमी पार्टी ने आरटीआई के माध्यम से जानकारी निकालकर नगरपालिका अध्यक्ष पर आरोप लगाया है। वहीं विपक्ष में बैठी भाजपा इस बात की जानकारी न होने का हवाला देकर बचती नजर आई। यदि वास्तविकता में भाजपा को इसकी जानकारी नहीं है तो यह गंभीर विषय है कि भाजपा विपक्ष में बैठकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर रही है। वहीं कांग्रेस के पदाधिकारी भी इस बात की जानकारी न होने का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक अजय सोनी ने दावा किया है कि 90,000 रुपए की लागत से बना टीन शेड कहीं न कहीं जनता के पैसों का दुरुपयोग है और नगरपालिका अध्यक्ष अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों से मुकर रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि नपा अध्यक्ष ने लोगों के साथ छल किया है, उनकी भावनाओं को और उनके विश्वास को छला है और यह बात आरटीआई की जानकारी से उजागर हुई है कि नगरपालिका के ड्राइवर आजाबराव पाटिल के एक आवेदन पर आनन फानन में नगरपालिका अध्यक्ष के घर पर वाहन खड़ा करने के लिए टीन शेड का निर्माण किया गया है। वहीं दूसरी ओर लोगों के गंभीर मुद्दों पर कई आवेदन देने के बाद भी सुनवाई नहीं की जाती। जब इस बात की जानकारी लेने हम नगरपालिका पहुंचे तो नगरपालिका अध्यक्ष आशाबेन भारती नदारद थी। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे द्वारा जो है नगरपालिका परिषद सारनी में एक आरटीआई के तहत सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विगत वर्ष 2019 में आरटीआई लगाई गई थी और आरटीआई में मांगा गया था कि जो नगरपालिका में जो हमारे वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष महोदय हैं उनके घर में जो शेड का जो निर्माण कार्य किया गया है उस टीन शेड निर्माण कार्य में नगरपालिका ने कितनी राशि का भुगतान किया है। जब राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जब मुझे वो दस्तावेज प्राप्त हुए तो दस्तावेज की प्राप्ति में मुझे दस्तावेजों से जानकारी लगी कि तकरीबन 90,000 की लागत से उस टीन शेड का निर्माण कार्य किया गया है संबंधित ठेकेदार के द्वारा। एक बहुत ही गंभीर विषय उसमें सामने आया है, एक बेहद ही रोमांचक, कि उस शेड निर्माण के लिए एक आवेदन लगाया गया था। उस आवेदन को मैं अगर आप बोलेंगे लकी अब तक चैनल अगर आने वाले दिनों में उस चीज़ को अगर बात करेगा तो मैं बिल्कुल आप तक वो आवेदन रखूँगा कि नगरपालिका के जो आवेदक गण था वो नगरपालिका में जो वाहन चालक है नगरपालिका अध्यक्ष का आजाबराव पाटिल जी, उनके द्वारा वो आवेदन लगाया गया था कि वाहन की सुरक्षा के लिए इस शेड का निर्माण कार्य किया जाना अति आवश्यक है। हमारा मानना ये है कि आज वाहन चालक को नगरपालिका अध्यक्ष के घर में वाहन शेड निर्माण बनाने के लिए एक आवेदन देना पड़ रहा है जनता के बजट के पैसों का। जो जनता की सुविधाओं के पैसे नगरपालिका में आए हुए हैं उन पैसों का किस प्रकार से बंदरबाट किया जाता है ये आपके सामने रखना चाहता हूं मैं कि 90,000 रुपए की लागत से नगरपालिका अध्यक्ष के घर में टीन शेड का निर्माण कार्य किया गया वाहन खड़ा करने के लिए। वो वाहन जो किराए का लगा हुआ है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि रेंट पे लगे हुए वाहन, कोई भी संस्था में अगर कोई वाहन किराए पे लगता है तो उस वाहन के जो मालिक होता है, जो फर्म होती है, वो उसकी जिम्मेदारी लेता है, उसका बीमा कराता है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होती है, ना कि उप संस्था की। मेरा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं इसमें गोलमाल किया गया, जनता के पैसों का बंदरबाट किया गया है और निरंतर ऐसे कार्य लगातार जनता के प्रतिनिधि हमारे बीच में करते आ रहे हैं। आए दिन आप देखते हैं कि नगरपालिका के निर्माण कार्यों में जो नगरपालिका अध्यक्ष महोदय पति हैं महेंद्र भारती जी, ये हमेशा जो है वहाँ पर उपस्थित होते हैं। कई बार मेला प्रांगण में भी आपने देखा, कुछ समय पहले जो है नगर पालिका के माध्यम से मठारदेव मेले में वहाँ पर जो निर्माण कार्य पेवर ब्लॉक का चल रहा था, उन्होंने उस पेवर ब्लॉक को उठा के पटका था। उसका भी कहीं ना कहीं पेपर में प्रकाशित हुआ था, वीडियो के माध्यम से भी प्रकाशित हुआ था। वहाँ पर नगरपालिका अध्यक्ष खड़ी हुई है, वहाँ इंजीनियर खड़ा है, वहाँ समयपाल खड़ा हुआ है, वहाँ फर्म खड़ी हुई है। बावजूद नगरपालिका अध्यक्ष पति का इन सारे कार्यों में हस्तक्षेप करना, ये भी कहीं ना कहीं जो है एक और भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर होते हुए कदम है। मेरा ऐसा मानना है कि जनता का जो पैसा है उसका दुरुपयोग नगरपालिका अध्यक्ष अपने निजी
निजी उपयोग में कर रही है, ये जो बेहद ही कहीं ना कहीं जो है शर्मनाक विषय है। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ऐसे जनता के पैसों का सदुपयोग होना चाहिए जो नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे कार्यों में ना जाने कितने ऐसे कार्य हो रहे हैं। जनता को इस ओर अपना रुख दिखाना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। अपने वार्डों में हो रहे कार्यों को जो संबंधित नगर पालिका अध्यक्ष भूमि पूजन करती हैं, क्या उसका कभी दोबारा उन्होंने जाकर उसका कहीं ना कहीं उसकी जानकारी ली, वहाँ किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है? लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। हर कार्य में नगर पालिका अध्यक्ष के साथ में उनके जो पति हैं महेंद्र भारती जी, वो स्वयं भी उपस्थित होते हैं। अभी एक और इस विषय को लेकर आम आदमी पार्टी एक और बड़ा विषय आपके बीच में रखने वाली है। आम आदमी पार्टी कि नगर पालिका में महेंद्र भारती जी का किस किस प्रकार से हस्तक्षेप है, बहुत जल्द आपके बीच में वो भी रखेंगी। निश्चित तौर पर लकी अब तक चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि उस 90,000 का टीन सेट का जो निर्माण कार्य हुआ है वो उनका निजी हित में है, ना कि वाहन की सुरक्षा। वाहन की सुरक्षा फर्म की है, ठेकेदार की है, बीमा उसने कराया होगा नहीं कराया होगा वो उसकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी आपकी जनता के पैसों का सदुपयोग करने की है, उस पर ध्यान लगाइए, उस पर ध्यान केंद्रित करिए। मेरा जनप्रतिनिधि हैं आशा महेंद्र भारती, उनसे अनुरोध है कि आप इस तरीके से जनता के पैसों का दुरुपयोग बंदरबाट मत करिए। इस विषय को लेकर कि जो शेड का निर्माण जो नगर पालिका के ड्राइवर हैं अजावराव पाटिल जी, उनके कहने पर किया गया। एक ड्राइवर अगर इस तरह का आवेदन लगाता है और उसकी स्वीकृति मिल जाती है और शेड का निर्माण हो जाता है, वहीं दूसरी ओर देखने में आता है कि वार्ड के लोग महीनों से नगर पालिका के चक्कर लगाते हैं लेकिन उनका किसी भी तरह से कोई कार्य नहीं होता। तो क्या नगर पालिका अध्यक्ष का इतना दबाव रहता है कि यदि अपने घर में वो कोई कार्य कराना चाहे तो तुरंत हो जाता है? देखिए, आज यहाँ पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र की खुलेआम हत्या हो रही है। जनता से चुने हुए प्रतिनिधि जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम वाहनों का उपयोग नहीं करेंगे, हम इन सुविधाओं का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आते हैं वो उसका उपभोग करने लग जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अजावराव पाटिल जो एक चालक है, वाहन चालक है, नगर पालिका के कहीं ना कहीं कर्मी हैं, उस कर्मी के माध्यम से इस आवेदन को लगाया गया है जो कहीं ना कहीं गलत है। मेरा मानना है कि अगर नगर पालिका अध्यक्ष को वाहन की इतनी सुरक्षा, इतनी ही चिंता थी, या नगर पालिका उस वाहन ड्राइवर को अगर इतनी ही चिंता थी, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो आवेदन करता कि भाई ठेकेदार को बोलता कि भाई आपके वाहन की सुरक्षा के लिए जो है आप रात्रिकालीन आपके यहाँ वाहन खड़ा करना चाहिए, जिससे नगर पालिका के जो 80-90 हज़ार रुपये का जो बजट खर्च किया गया है वो नहीं होता। इस चीज़ को लेकर जनता के, जैसे आपने बोला कि जनता को परेशान होना पड़ता है एक आवेदन अपनी सुविधाओं के लिए, निश्चित तौर पर मैं अपने सारनी क्षेत्र की बात करूंगा कि हमारे सारनी क्षेत्र के कुछ व्यापारियों ने, न्यू शॉपिंग सेंटर के व्यापारियों ने लगातार कई दिनों से यहाँ पर न्यू शॉपिंग सेंटर में राउत पांठेल है, चाय की दुकान है, उनके सामने में बाउंड्री के लिए आजू बाजू जो वॉल खड़ी करने के लिए 2 बार ज्ञापन दिया जा चुका है, आवेदन दिया जा चुका है। हम लोगों के द्वारा मौखिक रूप से भी जो है बोला जा चुका है कि यहाँ पर लगातार वाहन दुर्घटनाएं होती हैं, कभी कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, इसीलिए आप ज़्यादा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, 1,50,000 रुपये का काम है, वहाँ बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षा दी जा सकती है आवक जावक करने के लिए, वाहनों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इन विषयों में नगर पालिका अध्यक्ष का ध्यान नहीं है। एक बार तो मैंने स्वयं ने यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष को राउत पांठेले के सामने रोककर बोला हूँ, उनसे निवेदन किया हूँ कि इन व्यवस्थाओं में या बाउंड्री वॉल का जहाँ कम से कम वॉल निर्माण किया जाए पुलिया के ऊपर में, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कार्य होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जनहित के मुद्दों पे जनता ने कई बार ज्ञापन दिया होगा, आवेदन दिया होगा, लेकिन आज तक क्या कार्य हुए हैं नहीं हुए हैं वो एक अलग विषय। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष स्वयं अपने हित के लिए नगर पालिका के बजट का उपयोग कर रही हैं, वो बेहद ही निंदनीय विषय है। कहीं ना कहीं उन्होंने वो सारे लाभ, वो सारी सुविधाएं, आज जो वो सुविधाएं नहीं चाहती थी, आज वो सारी सुविधाएं अर्जित कर रही हैं, वो सुविधाएं का लाभ ले रही हैं। आज इस विषय को लेकर आम आदमी पार्टी के साथियों के साथ में नगर पालिका को नगरीय प्रशासन मंत्री के नाम भी हमने ज्ञापन दिया जा चुका था कि इसकी जांच की जाए, इसका भुगतान नगर पालिका के माध्यम से क्यों किया गया, नगर पालिका अध्यक्ष के निजी हित में इस पैसे का उपयोग किया गया। जहां तक देखा जा रहा है, हमने स्वयं ने देखा है, उसमें फोटोज लगी हुई है वहां पर उसके 3 सेट निर्माण का, और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो है उसमें भ्रष्टाचार चरम पार कर चुका है नगर पालिका में। और
अगर इस प्रकार से निरंतर कार्य होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जनता की सुविधाओं में पलीता लगता रहेगा और इन जनप्रतिनिधियों के घरों में रोशनी बढ़ती रहेगी, जगमगाहट बढ़ती रहेगी, इनके घरों में सारी सुविधाएं मिलती रहेगी। यहाँ पर बारिश में आपको बताना चाहूँगा कि बारिश में जब किसी गरीब का मकान टूटता है तो उसे नगर पालिका के माध्यम से पता नहीं क्या राशि मिलती है कि नहीं मिलती है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 1500 या 2000 रुपये करीब राशि मिलती है। एक घर टूटने पर किसी गरीब का भारी बारिश में उसको जो है खुली बारिश में रहना पड़ जाता है, उसको 1500 से 2000 रुपये शासन के द्वारा प्राप्त होते हैं। आज एक वाहन सुरक्षा के लिए, उस वाहन की सुरक्षा के लिए वाहन के चालक को आवेदन देना पड़ा 90,000 रुपये का। 90,000 रुपये का टीन शेड निर्माण आशा महन भारती जी के निजी निवास स्थल पर किया गया। उस वाहन की सुरक्षा को लेकर सोचने वाला विषय है कि कहीं ना कहीं जनता के लिए नगर पालिका में उनकी सुविधाओं के लिए पैसा नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की अपनी निजी सुविधाओं के लिए खुलेआम उसका उपयोग किया जाता है, उन सुविधाओं का उपभोग किया जाता है। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप रख सकते हैं। जिस तरह से आशा महन भारती जी जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़के और जीती थी, वो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती थी पहले, और लोगों ने ये सोच के उनको वोट दिया था, जिताया था कि शायद ये हमारी जो काम है, जो हमारी उम्मीद है उन पे खरी उतरेंगी, लेकिन यहाँ खरी वो खुद की चाह पर उतर रही हैं। देखिए, होता ये आया है कि जनता जब भी चुनाव में वोट डालने जाती है उसका अपना एक उस राजनीतिक दल के प्रति या उस प्रतिनिधि के प्रति एक विश्वास होता है। मेरा ऐसा मानना है कि उनने जनता के सामने साथ में जो भी करारनामा किया होगा, जो उनने मैनिफेस्टो रखा होगा, जो घोषणा पत्र रखा होगा, जनता उन वादों पर कहीं ना कहीं उन पर विश्वास करती है 5 साल के बीच में कि वो उन सुविधाओं को जनता के बीच में रखेंगे। लेकिन ये ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो जनता के साथ में 1-1 रुपये बटोरने के बाद भी कहीं ना कहीं जनता के साथ में जो है इस प्रकार से व्यवस्थाओं का अभाव, कहीं ना कहीं लाचारी, जनता अपनी समस्याओं के लिए नगर पालिका के चक्कर काटती रहती है। लेकिन ये जनप्रतिनिधि एयर कंडीशनर गाड़ियों से नीचे नहीं उतरते हैं। जैसा कि आज आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पर भी ये देखेंगे सिर्फ भूमि पूजन में नजर आएंगे, ये फीता काटते हुए नजर आएंगे, भूमि पूजन में नजर आएंगे। लेकिन कभी आप इनसे पूछिएगा किसी भ्रष्टाचार के मामले में नगर पालिका ने कितने भ्रष्ट ठेकेदारों को, कितने भ्रष्ट उच्च अधिकारी कर्मचारियों को उन पर कार्रवाई करने के लिए पहल करी। ये आशा महन भारती से सवाल करिएगा। लक्की अब तक चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी ने भी शौचालय वाले मामले में इतना बड़ा मुहिम छेड़ के रखी हुई है और आगामी समय में बहुत अच्छी मुहिम और तेज होगी इसकी। मैं कहना चाहूँगा आशा महन भारती जो हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि है, जनता की सेवक हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो भ्रष्ट ठेकेदार हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी है, उन पर अब तक आपने क्या कार्रवाई की है वो भी जनता के बीच में लाइए। जनता आपसे उम्मीद कर रही है, आपके वादों से कहीं ना कहीं जो है जनता पूरा पूछना चाहती है कि आपके वादों का क्या हुआ, क्या हुआ तेरा वादा। हमारे यहाँ शमशान घाट पे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, वहाँ पर बारिश में, गर्मी में हर समय जो है वहाँ पर जो लोग जाते हैं मृतक व्यक्ति के साथ में, वहाँ पर सैकड़ों व्यक्ति जाते हैं, लेकिन वहाँ सुविधा नहीं है, वहाँ किसी प्रकार से साफ सफाई नहीं है, वहाँ किसी प्रकार से पीने के पानी को लेकर कई जगह आप जाइए वहाँ पीने की पानी भी नहीं मिलेंगे। आप शोभापुर में जाइए, शोभापुर में जो मोक्षधाम बना हुआ है वहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है। रात्रिकालीन में हमारे एक मित्र की माता श्री का देहांत हो गया था, हमने अपने वाहन से जो है वहाँ पर हेडलाइट जला के उनका अंतिम संस्कार करा था। ये सोचने वाला विषय है, यहाँ जीते जी लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, मरने के बाद तो वहाँ पर और भी सुविधा नहीं मिल रही, तो शमशान घाट नहीं बन पा रहा है। तमाम सिर्फ हर जगह लग रहा है तो सिर्फ पेवर ब्लॉक, पेविंग ब्लॉक, पेविंग ब्लॉक, पेविंग ब्लॉक, पेविंग ब्लॉक। हो सकता है कुछ दिन बाद जो है हमारे यहाँ जो है यही जनप्रतिनिधि लोग, हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कोई फ्लाई सीट का जो है कारोबार खड़ा ना कर दे। ये सोचने वाला विषय है कि अपना कारखाना खड़ा ना कर दे फ्लाई को लेकर। मेरा ऐसा मानना है कि जनता के साथ में लगातार कहीं ना कहीं धोखा होता आया है। व्यवस्थाओं के नाम पे, एनओसी के नाम पे, अनापत्ति पत्र के नाम पे जब सुविधाओं की बात आती है तो जनता को अनापत्ति पत्र का हवाला दिया जाता है कि वो संबंधित विभाग की भूमि है, वो संबंधित विभाग की भूमि है, वहाँ फाइल अटकी है, वहाँ पर कागज अटके हैं, वो ऐसे एनओसी नहीं मिल रही, वो डिपार्टमेंट एनओसी नहीं दे रहा। लेकिन जब वही राजनीतिक दलों के कुछ फर्मों के ठेकेदारों की बारी आती है तो उन लोगों के लिए वो सारी अनापत्ति पत्र खत्म हो जाते हैं। बहुत सारी बातें करनी है आपसे, जनता के बीच में हमें बहुत सारी बातों को रखना है कि हमने बिजली पानी जैसी समस्याओं के लिए पाताखेड़ा अंचल की जनता ने बहुत कुछ सहा है, बहुत पसीना बहाया है, बहुत खून बहाया है,
यहाँ तक कि कई बार वहां पर जितने आपराधिक केस पुलिस चौकी पाताखेड़ा में दर्ज नहीं होंगे अपराधों को लेकर, उससे कई ज्यादा बिजली चोरी को लेकर होंगे, पानी की जो नंबर लगते हैं रात्रिकालीन में जो पानी आता है WCL से, जो लोगों ने वार्डों में कहीं ना कहीं कनेक्शन लेके बैठे हुए हैं, रात को 2-2 बजे, 4-4 बजे, 5-5 बजे, 1-1 बजे रात को नल आता है। कितने सर फटकवल हुए हैं नगर पालिका के टैंकरों में लंबी लाइन लगाने के नाम पे। आप देखेंगे तो बहुत लंबा आपको जो है आपराधिक प्रभाव मिलेगा। जब लोगों का मनचाहा प्रत्याशी नगर पालिका में बैठता है तो लोगों की उम्मीद डबल हो जाती है। अब जिस तरह से नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा घर पर शेड का निर्माण किया गया है वाहन खड़ा करने के लिए, यदि आम आदमी पार्टी इसके लिए RTI नहीं लगाती तो क्या ये सच्चाई लोगों तक कभी आ पाती? देखिए, इसके लिए तो कहीं ना कहीं हमारे को दोषारोपण भी हमारे ऊपर किया गया है कि आम आदमी पार्टी के पास कोई काम नहीं है, RTI लगाते रहते हैं। तो आपको एक बात बताना चाहूँगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये सिर्फ एक आम नागरिक या अजय सोनी या आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों का अधिकार या तमाम लोगों का सिर्फ विषय नहीं है। ये मध्य भारत देश की जो 130 करोड़ से ऊपर की जो आवाम है, ये हर व्यक्ति का अधिकार है। वो किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी चीज को लेकर अपने को अगर किसी प्रकार से अगर आपके मन में मनसा है, आपको लग रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ, तो आप जानकारी एकत्र कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी भी निश्चित तौर पर हमारे व्यक्तिगत रूप से हम RTI लगाते हैं, और जब हमको लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन के उस प्राप्त कागजों पर उसको भ्रष्टाचार को उजागर करती है। और राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ही जितने भी नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुए हैं, आम आदमी पार्टी ने कागज प्राप्त करी, और कागज के दम पर जो है आज कहीं ना कहीं बात रखती है कि नगर पालिका में या संबंधित विभागों में भ्रष्टाचार हुए हैं। ये आज अगर हमने कागज प्राप्त किए हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, तो ये RTI से प्राप्त कागज है, ना कि अगर हम कितना भी किसी को चोर बोल लेते बिना कागज के, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो है FIR दर्ज करा दी जाती। लेकिन कागज के तथ्यों का हम बात करती है आम आदमी पार्टी, और लगातार कागज निकाल कर राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जनता के बीच में, जनता के जनप्रतिनिधियों ने जिस प्रकार से हमारे शहर को लूटा है, उसको लगातार आम आदमी पार्टी जो है जनता के बीच में रखेगी। हमें किसी चीज का डर नहीं है, मौत एक ना एक दिन आनी है, ये सारी चीजें होती रहती है, धमकियां, ये सारी चीजें होती रहती है, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता पदाधिकारी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने कि यदि आम आदमी पार्टी RTI लगा के ये जानकारी नहीं लेती तो क्या इसकी सच्चाई लोगों तक बाहर आ पाती? मैंने आपको बोला कि जब तक हम RTI नहीं लगाएंगे तब तक हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। मौखिक तौर पर दी गई जानकारी सत्यापन नहीं होता है। मौखिक तौर पर दी गई जानकारी का अगर कलेक्टर यहाँ बोल के चले जाए कि हम कार्रवाई करेंगे, तो वो कोई सत्यापन नहीं होता। उनको लिखित तौर पर जब वो सील साइन ठप्पा लगा के जाते हैं कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे, तो निश्चित तौर पर अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने जैसा कहा है कि अगर RTI के माध्यम से अगर आप जानकारी नहीं निकालते तो क्या जनता के बीच में सच्चाई आती? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम RTI नहीं लगाते तो जनता के बीच में सच्चाई नहीं आती। आज जनता के बीच में सच्चाई आई है कि जनता के पैसे को 90,000 रुपए का नगर पालिका अध्यक्ष ने अपने यहाँ पर जो है वहाँ के वाहन चालक के माध्यम से, जो उन्होंने नगर पालिका के चालक ने अजयराव पाटिल जी ने आवेदन लगाया है, वो जनप्रतिनिधि के घर के लिए लगाया है। शर्म आती है, मुझे बोलने में शर्म आ रही है कि नगर पालिका अध्यक्ष को वाहन खड़ा करने के लिए क्या अपना घर ही मिला था? नगर पालिका के इतने बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, नगर पालिका ने शेड बनाई है, वार्ड नंबर 1 में पशुपालन बनाई है, वो वार्ड नंबर आप 25 जाइए, लाखों रुपए की लागत से वहाँ भवन बने, टूट फूट गए हैं। केयर टेकर नहीं है, सुरक्षा नहीं है। आप अपने घरों की सौंदर्यता बढ़ा रहे हैं, आप अपने घरों में वो निजी लाभ अर्जित कर रहे हैं। अरे भाई, आप तो एक समय ये कहते थे कि हमारे पास में किसी प्रकार से हम जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम किसी प्रकार से किसी पर कोई लाभ नहीं लेंगे, लेकिन आज तो आप गाड़ी से नीचे नहीं उतरते हैं। उस गाड़ी की बात करूंगा मैं, इस गाड़ी को फैमिली पैक बनाकर छोड़ दिया गया। आपको मैं बताऊं, नगर पालिका अध्यक्ष तो गाड़ी में आना जाना करती ही हैं, यहाँ तक कि उनके पति महोदय भी उस नगर पालिका के अध्यक्ष की गाड़ी में आना जाना करते हुए हमने कई बार देखा है। मेरा मानना ये है कि अगर वहाँ पर अगर वो नगर पालिका अध्यक्ष 40 से 45,000 या 30,000 रुपए की गाड़ी से आवागमन कर रही है, वो भी जनता के पैसों का कहीं ना कहीं दुरुपयोग है। आप आवागमन करिए, मोटरसाइकिल से आइए, स्कूटी से आइए, बस से आइए, जीप से आइए, आप जनता के प्रतिनिधि हैं। 36 वार्डों में जाइए। लॉकडाउन में तो आप कहीं नजर नहीं आए, कोरोना काल में आप कभी नजर नहीं आए, वैश्विक महामारी में जनता के बीच में। जनता से जाकर पूछिए, वैश्विक महामारी में अगर लोगों के बीच में गए होंगे, लोगों की समस्याओं को जाना होगा, उस भूखे पीड़ित परिवार से मिलने गए होंगे, या यहाँ पर जितने भी बारिश में, वर्षा ऋतु में जितने भी मकान गिरे उनके बीच में गए होंगे।
सिर्फ चुनाव में 2017 में गए थे, इन्होंने लोगों से कहीं ना कहीं 1-1 रुपये अपनी वो लिया था कि हमको 1-1 रुपये दीजिए, या मेरा मान है, आपका मान सम्मान रहेगा। लेकिन आज वो मान सम्मान खत्म होता हुआ नजर आया। जनता के लिए काम बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधि अपनी झोली भर रहे हैं और इसके अलावा किसी भी तरीके से जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। वो सुविधाओं का लाभ स्वयं ले रहे हैं, न कि जनता। आम आदमी पार्टी का कहना है कि नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं आशा भारती जी, उनने अपने व्यक्तिगत लाभ पहुंचाते हुए अपने घर पे टीन शेड का निर्माण 90,000 रुपये की लागत से किया है। उनका कहना है कि जो जनता का पैसा है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है भैया? देखिए, सबसे पहले तो जिस विषय पर आप पूछ रहे हैं, मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि यहाँ की छोटी छोटी समस्याएं, महत्वपूर्ण समस्याओं को आप उजागर करता है चैनल, और आप बहुत सक्रिय हैं और अच्छी बात है कि जनहित के मामले आप लोग उठाते हैं। सबसे पहले तो जिस विषय पे आप पूछ रहे हैं, इस विषय के बारे में मुझे विस्तार से कोई जानकारी नहीं है। क्या सत्य है, विपक्ष में हैं तो उनको किसी मुद्दे पर उठाना उनका अपना अधिकार है। मैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके जो उचित बात होगी उसको मैं संज्ञान में लूँगा। नहीं, अगर आपके द्वारा इसकी जानकारी ली जाती है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्होंने RTI लगाई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत उन्होंने जानकारी निकाली है कि 90,000 का सेट उनके घर पे निर्माण किया गया है नगर पालिका के द्वारा, और उसका आवेदक जो था वो नगर पालिका का ही ड्राइवर था। नहीं, ठीक है भाई, वो तो एक राजनीतिक दल है और वो अपना किसी पे भी आरोप लगा सकते हैं या किसी की गलत बात को उठा सकते हैं, बिल्कुल उनका वो अधिकार है। किंतु फिर भी मैं तो जानकारी प्राप्त करूंगा, क्योंकि बगैर जानकारी के किसी पर कोई टिप्पणी करना जी मेरे ख्याल से वो अनुचित होगा। और रह गई काम करने या सब कुछ करने की बात, तो बहुत सी बातें होती हैं राजनीतिक जीवन में, लेकिन मैं बगैर जानकारी के उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। नगर पालिका की जो अध्यक्ष है आशा भारती, आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनने अपने व्यक्तिगत खुद को लाभ पहुंचाते हुए अपने घर पे वाहन खड़ा करने के लिए 90,000 के टीन का सेट का निर्माण किया, जिसका भुगतान नगर पालिका ने किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जनता के पैसे का सीधे तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक्चुअली इस विषय में कोई ऑथेंटिक जानकारी हमारे पास नहीं है जी, इसलिए इस विषय पर मैं डायरेक्ट तो कुछ नहीं कह सकता। अगर कौन कह रहा है कौन नहीं कह रहा है इस बात पर भी हम नहीं कह सकते जी। सत्यता अगर कहीं होगी इस बात पर, कुछ भी अगर सत्यता होगी जो कथन आप कह रहे हैं, तो निश्चित ही ये बात तो है कि सत्ता के पैसे का दुरुपयोग है। और यदि नहीं उन्होंने अपने व्यक्तिगत से किया है तो वो बात आप उनके ऊपर जी। नहीं, उनने अपने व्यक्तिगत रूप से नहीं किया है, व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए और जनता के पैसे का दुरुपयोग करके नगर पालिका के फंड में से घर पे टीन सेट का निर्माण किया, वाहन खड़ा करने के लिए, शासकीय वाहन को। इसको लेकर नगर पालिका में आम आदमी पार्टी के द्वारा ज्ञापन भी दिया गया था। RTI के तहत उन्होंने जानकारी के कागज़ भी निकाल के रखे। इस आधार पे वो एकदम दावे के साथ कह रहे हैं कि जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। जैसा आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है, और यदि ऐसा है तो निश्चित ही ये जनता के पैसे का दुरुपयोग तो है जी। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो भी हो, शासन के पैसे से अपने निजी लाभ नहीं ले सकता। जो शासन उन्हें निजी लाभ, जो शासन के मापदंड है, मापदंड के अनुसार उन्हें जो लाभ दिया जा रहा है वो पर्याप्त होता है। लेकिन इस तरह से अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो बिल्कुल गलत है और इसकी निंदा हम भी करते हैं। जी, यदि आपके पास पुख्ता जानकारी इस विषय को लेकर आती है या आप जानकारी एकत्रित करते हो जैसा भी है, तो क्या प्रयास रहेंगे आपके द्वारा इसमें? आपने मुझे आज इस बात से अवगत कराया है, निश्चित ही मैं इस दिशा में, हमारे नगर पालिका में परिषद में हमारे 23 पार्षद हैं, हमारा नगर पालिका उपाध्यक्ष है, हमारा नेता प्रतिपक्ष है, और आपने इस तरह की मुझे जानकारी उपलब्ध कराई है, तो मैं
अपने सत्ता पक्ष के जो हमारे पार्षदगण हैं, हमारे जो नगर पालिका उपाध्यक्ष हैं, नेता प्रतिनिधि हैं, इनके माध्यम से जानकारी एकत्रित करूंगा और अगर ऐसा कुछ होगा निश्चित ही हम इसके विरुद्ध में आवाज़ उठाएंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम इस चीज़ के विषय में हम कार्रवाई करने का प्रयत्न करेंगे।